अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे बता दीजिएगा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस, आ रही है, ठीक है। ओके। सर 2 दिन से छोटे में छुट्टी में मज़ा नहीं आया ऑनलाइन क्लास के बगैर। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लास आपके फुल वीक है ना? अब आएगा आपको मज़ा। अपना वीडियो नहीं भेजी? भूल गया यार, सॉरी। मैं भेज दूंगा वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज भेज दूंगा सर। बाइनरी ट्रेडिंग हलाल है हराम? हराम है। थैंक्स सर। आई एम द स्पेशल वन जिसको मैसेज आया है, थैंक्स। बहुत सारे लोगों को आया होगा। जिनको नहीं आया वो ट्राई करें, फोकस करें क्लास पे, उनको भी आ जाएगा। जो जो फोकस करेंगे उनको आ जाएगा, उनके अलग अलग वो बनेंगे। थैंक फॉर सेलेक्टिंग मी, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, स्पेशल लोगों को सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि लोग सेलेक्ट हो जाएं, और जो एफर्ट्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उससे ट्रिपल या 4 गुना जो एफर्ट्स होती हैं वो हम एक्स्ट्रा लोगों पर हम कर सकें। वो उनके भी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सीखें बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से जितनी एफर्ट्स दे सकूंगा, अपनी तरफ से जितनी चीज़ें दे सकूंगा, मैं अपने आप लोगों को देना पसंद करूंगा। ब्रो ये कंफर्म है कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 आवर के बाद ही चेंज होगा, उससे पहले नहीं? ब्रो 4 आवर पे हम चेक करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, बस। चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते हम। थैंक यू सर फॉर सेलेक्टिंग मी। ओके सर, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या करना होगा? शिराज के जी, अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा और क्लास को अच्छा देखना पड़ेगा। अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप ट्रेडर बनोगे। ठीक है, 8:15 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रो टुडे क्लास टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, मज़ा आएगा आप लोगों को। सर आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे भी नहीं आया। आमिर अजीज़ आ जाएगा। वेट अ मिनट, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट।
सॉरी 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 सॉरी। अब आ रही है आवाज़? मैं माइक ओपन करना भूल गया था। ब्रो इन फ्यूचर अगर मैक्स से नो वॉइस तो सॉरी मैक्स, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास फंड हो मैक्स तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो स्पॉट को। लेकिन अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आपके पास छोटा वॉलेट है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ग्रो करने पे। तो बेफिक्र हो के मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो आप लोग। डोंट वरी, मैं आप लोगों को ट्रेड करवाऊंगा, मैं आपका पैसा मैं खुद बना के दूंगा, तो आप बेफिक्र रहें। आप जस्ट काम को सीखें, काम सीखेंगे पैसा मैं बना के दूंगा। आवाज़ कब से नहीं आ रही सर? अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, अब वॉइस आ रही होगी मेरी। हेलो हेलो, अभी भी नहीं आ रही वॉइस सर? आवाज़ नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, आ रही होगी यार, आनी चाहिए वॉइस अब तो। यस आ रही है, ओके 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 ओके। छोटा वॉलेट मीन छोटा पैसा, मतलब 1000 2000 रुपए रखोगे? माशाल्लाह, आप बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं, थैंक यू। नसीन पटेल पटेल, ये सर वॉइस क्लियर है, आ रही है, ओके। भाई आप क्या कहते हैं मैं स्पॉट ट्रेडिंग करूँ? मैं आपको बताया ना मैक्स, अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा कुछ है, कम है पैसा, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग मीन्स 1000 2000 3000 रुपए से आप फ्यूचर ट्रेडिंग में एंटर करके पैसा बना सकते हैं। सर आई हैव $500, फ्यूचर ट्रेडिंग करो। माशाल्लाह, सीरियसली यू आर अमेजिंग, थैंक यू शफी शेख। सर सॉरी आज लेट हो गई, कोई बात नहीं। उरूज, योर टीचिंग इज सो गुड, थैंक यू तलत रजा। मैं अपनी तरफ से जितनी एफर्ट दे सकता हूँ आप लोगों को अपनी तरफ से एफर्ट देता हूँ, जितना टाइम। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है। मुझे पैसा बनाना है तो मुझे ट्रेडिंग से बनाना है, मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे रिटर्न आता है वहां से। लेकिन जो मेरा डेली एक्सपेंसेस है, जो मेरी डेली खर्चे हैं, वो सब मैं ट्रेडिंग से पूरे करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा खर्चे, अब मैं ट्रेडिंग को छोड़ नहीं सकता, मेरी हर चीज़ ट्रेडिंग पूरी करके देती है। तो ये चीज़ पूरी करने के लिए मुझे ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जितना टाइम मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट करूंगा। मैं जितनी टीम बिठा सकता हूँ यहाँ पर मैं उतनी टीम बिठाऊंगा। जितना मैं अपनी तरफ से डाल सकता हूँ पैसा, मैं आप लोगों के लिए उनकी सैलरीज पे करूंगा और उनको आप लोगों के लिए काम करवाऊंगा। तो बेफिक्र होकर आप लोग सीखें, जितना मैं जितना कमा रहा हूँ, मैं जितना पैसा बना सकता हूँ, उतना ही आप भी बना सकते हो। आप भी एक, जैसे आप लोग हो ऐसे ही मैं हूँ। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं खुद सीखा हूँ हर चीज। तो मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग फेज जो टाइम को फेस किया है, वो आप लोग फेस ना करें और आप लोगों को एक अच्छी चीज मिले। सर मेरे मेंटोर आप ही हो, बस अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सर मेरे। ओके भाई, आप क्या कहते हो बताया ना मैक्स मास सोनिया सर, ये थैंक यू। 111 स्टूडेंट्स, हम 4 मिनट्स बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 4 मिनट बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, ठीक है एनएस। आई एम सो एक्साइटेड फॉर क्लास, बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है। 3 मिनट्स मोर, 3 मिनट और फिर स्टार्ट लेते हैं। आपको लॉस भी हुआ होगा, बहुत लॉस हुआ है स्टार्टिंग फेजेस में। जब आप खुद से करते हो ना काम, तो आपको बहुत लॉस होता है। लेकिन आप किसी के साथ करते हो मीन्स कि अगर आप किसी से सीखते हो, मैंने जो गलतियां करी है मैं आप लोगों को वो चीज़ें नहीं करवाऊंगा। जो मैं जिससे पैसा बनाता हूँ मैं आप लोगों को वही चीज़ें सिखाऊंगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा।
2 मिनट्स मोर, क्लास स्टार्ट करते हैं सर। अल्लाह आपको। हाँ, थैंक यू बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स अ लॉट, यू आर नाइस पर्सन। थैंक यू भाई। आप क्या कहते हैं? मैंने मार्क्स आपको बताया, आप एक ही स्पैम कर रहे हो। मैं कितनी बार आपको जवाब दूं? सर स्पेशल के लिए क्या ज़रूरी है? स्पेशल के लिए ये ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट फोकस करना है। बस आपने किसी को पैसा तो नहीं देना, आपने बस फोकस करना है तो आपको पैसा बनेगा। मैंने 2 मंथ्स 70 USD किए सिग्नल लेकर, और एक मार्केट क्रैश हुई, सब कुछ गया। अब्दुल कयूम, यही फ़र्क होता है सिग्नल ग्रुप का और खुद से करने का। कब मार्केट नीचे गिरेगी, कब मार्केट नहीं गिर सकती, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। I did trading in 2014. I know about trading, but I joined you, learn new things that help me to start my trading journey. I hope you will give me new hope and to make money. Funny star, inshallah. हम्म, सर जी यस। आवाज़ स्लो आ रही है बहुत। मैं बोल हल्का रहा हूँ। जब मैं तेज़ बोलूँगा तो आपको तेज़ आवाज़ आएगी, जब मैं हल्का बोलूँगा तो आपको हल्का ही आएगी आवाज़। फ्यूचर कब सिखाएंगे आप? फ्यूचर ट्रेडिंग इंशाल्लाह आज से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। आज से आप लोगों की फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। मैं घर से आज तक सुन रहा हूँ बातें, किसी भी तरह रिटर्न करना घर को। 1800,000, 180,000, 1,80,000। ओके सर, एनालिसिस करना बस इजी वे से अच्छी तरह समझा दें। इजी वे में अच्छी तरह समझाऊंगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, हो गया टाइम पूरा हमारा। हमारा टाइम मुकम्मल। अब चलते हैं क्लास की तरफ। आज आप लोगों की क्लास नंबर 6 है, बाय मुसानी वजस, यानी बाय बिलाल मुसानी। मेरी तरफ से आपको क्लास नंबर 6 मिल रही है। आप लोगों की आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपनी क्लास को फोकस करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक भी मैं क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन। अ लाइन वेयर कैंडल फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, इसके बारे में नाम पढ़ लो पहले। ट्रेंड लाइन, नाम अपने पास लिख लो, कहीं पेंसिल से पेपर में लिख लो। ट्रेंड लाइन, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। मींस कि आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि कब आपने कौन सी जगह पे ट्रेड करनी है, कौन सी जगह पे पैसा बनेगा, कौन सी जगह पे पैसा नहीं बनेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली यूज ही इसी तरह किया जाता है कि आप टेक्निकली थिंग्स को समझें, टेक्निकली उन चीज़ों को समझें और ट्रेड में परफॉर्म करें, तब जाके आपको यहाँ पर पैसा बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, अगर आपने पैसा बनाना है तो आपको टेक्निकल थिंग्स समझनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस में एक टॉपिक है हमारे पास, ट्रेंड लाइन टॉपिक। ठीक है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। कैसे ट्रेंड चलता है, एक इस तरह ट्रेंड फॉलो करेगा मार्केट तो हम इसको अप ट्रेंड कहेंगे। मार्केट जब नीचे की तरफ गिरेगी इस तरह तो हम इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। मार्केट जब इस तरह चलेगी तो हम इसको साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, इस तरह अगर मार्केट चलेगी तो साइडवेज, इस तरह चलेगी तो अप ट्रेंड, इस तरह चलेगी तो डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड का मतलब होता है किसी भी तरह से मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, एक लाइन को फॉलो कर रही हो। लाइन का मतलब होता है ये वाली लाइन, सिंपल लाइन। ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे आपको एक लाइन टूल मिल जाएगा जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। ठीक है,
इस टॉपिक का नाम भी ट्रेंड लाइन है और टूल का नाम भी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपने चार्ट पर। बेसिकली मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके ट्रेडिंग व्यू पर आपको एक टूल मिल जाता है ट्रेंड लाइन का। ट्रेडिंग व्यू पर हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकली चार्ट को पढ़ते हैं। चार्ट क्या होता है? ये कैंडल्स का जो एरिया होता है इसको हम चार्ट कहते हैं। ये जो मैं आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है इतना हिस्सा, इसको हम चार्ट का नाम देते हैं। ये चार्ट है हमारे पास, इस तरह का चार्ट होता है। ये हमारे पास चार्ट है। मोबाइल की स्क्रीन को आप रोटेट करेंगे इस एंगल में, इस एंगल में नहीं, इस एंगल में रोटेट करेंगे तो देन फिर आपको नजर आएगा आपका एक प्रॉपर चार्ट। इस चार्ट पर हम वर्किंग करके नेक्स्ट मूव को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए या मार्केट नीचे जानी चाहिए। जब आपको लगेगा मार्केट ऊपर जानी चाहिए तो हम एक ऑप्शन होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉन्ग का, तो हम लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो हम शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी? तो उसके लिए एक टॉपिक है हमारे पास, ट्रेंड लाइन का टॉपिक। ट्रेंड लाइन एक लाइन टूल होता है जिसको ड्रॉ करते हैं हम कैंडल्स के नीचे या ऊपर, जहां पर कैंडल्स फॉलो कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए मार्केट इस तरह चल रही है, मार्केट इस तरह चल रही है, ठीक है। हम सबके पास आंखें हैं, हम मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे चल रही है, मार्केट इस तरह चल रही है, ठीक है। सब इस तरह देख सकते हैं कि मार्केट मैंने किस तरह ड्रॉ की है लाइंस, कि मार्केट एक पोजीशन में चल रही है, डाउन नीचे की तरफ आ रही है और एक फॉलो कर रही है एक ही लाइन को। जैसे मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, वेट। अब यहां देखो, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है, इस तरह चल रही है। अब यहां सबको नजर आ रहा है कि मार्केट इस लाइन पे ही टच कर रही है। जैसे हम सपोर्ट लाइन पे ड्रॉ करते थे कि मार्केट इस तरह लाइन पर आ रही है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट लाइन हो गई। इसी तरह मार्केट जब इस तरह चलेगी या फिर मार्केट इस तरह चलेगी तो हम यहां पर एक लाइन टूल का ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन का ऑप्शन, जो हमें हेल्प करता है ट्रेड करने में। अब यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है, अब मार्केट यहां पर चल रही है, ओके। मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है, इसी लाइन में फॉलो कर रही है। अब ट्रेंड लाइन कितने किस्म की होती है देख लो। ट्रेंड लाइन आपकी एक ऐसी लाइन जो कैंडल्स को फॉलो करे, कैंडल्स के साथ साथ वो लाइन ड्रॉ हो रही हो, मतलब कैंडल्स इस तरह मूव कर रही हो चार्ट पर और वो लाइन के सपोर्ट पे रहे, लाइन से नीचे नहीं जा रही हो या लाइन से ऊपर नहीं जा रही हो, एक लाइन पर चल रही हो। जब वो लाइन पर चल रही होगी तो वो हमारे ट्रेंड बनेगा। जब वो ट्रेंड बनेगा तो हम वहां पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन हमारी इस तरह की होती है, एक इस तरह ड्रॉ की जाती है, एक इस तरह ड्रॉ की जाती है, एक यूं ड्रॉ की जाती है, एक यूं ड्रॉ की जाती है। यूं कैसे ड्रॉ की जाती है मैं आपको बताता हूं, ये देखो। देखा, इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, एक ऐसी लाइन जो मार्केट को फॉलो कर रही हो, मार्केट के साथ फॉलो कर रही हो, तो ऐसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे फॉर द ट्रेंड लाइन। अब यहां पर ट्रेंड लाइन क्या बन रही है देखो, पॉइंट्स मैच करोगे, कैंडल्स के पॉइंट्स मैच करोगे, ऐसा एरिया देखो, एक ऐसी लाइन जिस पर मार्केट मूव कर रही हो, मार्केट इस लाइन पर आए और ऊपर जाए, इस लाइन पर आए और ऊपर जाए, इस लाइन पर आए और ऊपर जाए, इस लाइन पर आई हो और ऊपर जा रही हो, ऊपर की तरफ भी सेम एज इट इज, कि मार्केट ऐसी लाइन बनाए कि इस लाइन पर मार्केट आ रही हो, वो ना नीचे जा रही हो ज्यादा ना ऊपर जा रही हो, ऊपर भले जाए लेकिन लाइन नीचे से भी बन सकती है और नीचे से ऊपर से भी बन सकती है, ओके। बात समझ आई?
काइंडली चैट पे सब मुझे बताइएगा, बात समझ आई आप लोगों को? सबको बात समझ आई? अब देखो, अब यहां पर मार्केट कैंडल फॉर्म कर रही है। कैंडल्स को देखते हुए हम ट्रेंड ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर है ट्रेंड बन गया। अब ये लाइंस इसको ड्रॉ तोड़ नहीं सक रही, नीचे की तरफ नहीं आ रही। कोई भी कैंडल ऐसी आपको नीचे की तरफ नहीं नजर आएगी, आपको एक रॉ में जाते हुए नजर आएगी। ठीक है, एक रॉ को फॉलो कर रही होगी कि ना इससे ज्यादा ऊपर जा रही है ना इससे नीचे जा रही है। ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग, एक सवाल होगा आप लोगों के दिमाग में, पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग ये सोच रहे हो कि यार काम कैसे करेंगे। तो काम करंट चार्ट पे किया जाता है। करंट चार्ट क्या होता है? ये देखो, ये जो कैंडल अभी, जो इसके बाद कोई कैंडल नजर नहीं आ रही आपको, यहां पर कोई कैंडल, दूसरी कैंडल नजर नहीं आ रही, तो ये अभी करंट कैंडल चल रही है, अभी की कैंडल। ठीक है, अभी की कैंडल चल रही है, ये अभी की कैंडल, करंट कैंडल चल रही है। ओके, अंडरस्टूड? अभी की कैंडल चली ना, अब यहां पर हमें ट्रेड लेनी है तो हम यहां पर पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे कि इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है मार्केट, इससे ऊपर जा नहीं रही। अंडरस्टूड? अब इस लाइन को फॉलो कर रही है मार्केट, इससे ऊपर जा नहीं रही। अब इससे ऊपर गई है, इसके बारे में मैं आगे आपको बात करता हूँ कि ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक हुआ है वो कैसे हुआ है। समझ आई? इस तरह काम करोगे। मैं कोई और चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। अभी मेरे पास है ये रूम का चार्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह। 2 पॉइंट भी मिल जाए ना तो ये मेरे लिए ट्रेंड लाइन है। 2 पॉइंट भी मेरे कैंडल पे टच हो रहे हो ना, कैंडल की बॉडी पर, नॉट इन वेक, नॉट ऑन विक, विक पर नहीं, बॉडी पर, बॉडी से ड्रॉ करेंगे। जैसे ये बॉडी से ड्रॉ की मैंने, ये देखो रेड कैंडल की बॉडी से लाइन ड्रॉ करी है, यहां पर ड्रॉ करी है, तो अब ये इस तरह फॉलो कर रही है और यहां पर मेरे पास, तो अब मार्केट इस जोन में घूम रही है, एक ट्रेंड फॉर्म कर रही है। यहां से नीचे जाएगी, यहां से ऊपर जाएगी, यहां से नीचे जाएगी। एक वक्त आएगा जब यहां पर मार्केट ट्रेंड को तोड़ देगी। समझ आई? बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है ना, तो मैं आपको बताऊं, ये चीजें होती इंपॉर्टेंट है, बट इससे इतना पैसा नहीं बनता। इस चीज से इतना पैसा नहीं बनता, ये हर कोई सिखा सकता है, हर किसी को पता है। पैसा बहुत अच्छी चीज, मैं आपको एक चीज ऐसी सिखाऊंगा जिससे पैसा वाकई लाजमी बनता है, और बहुत सारा पैसा बनता है, हर मिनट पैसा बनता है। जितना पैसा चाहिए होगा उतना पैसा बनेगा। लेकिन ये एक ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, ये टॉपिक ट्रेंड लाइन आपको समझ आनी चाहिए। तो मैंने आपको ये टॉपिक को छेड़ा है ताकि आप इस चीज को समझ सको। ठीक है, अब ये दिखाता हूं मैं आपको एक चीज। देखो, ये देखो, इधर मैंने बंदे को बोला एपीडी पे शॉर्ट जाएंगे। ठीक है, यहां मैंने पहले अनाउंस कर दिया, ये देखो, स्कैल्प एपीडी शॉर्ट आफ्टर 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट बाद मैं एपीडी पर शॉर्ट करूंगा। एपीडी पर 2 मिनट बाद मैं शॉर्ट जाऊंगा। सबको बताया, यहां पर फॉलो कर लिया बंदों ने, 53% प्रॉफिट बना लिया। आपका पैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको पैसा बना के दूंगा। आपने बस काम को समझना है। अगर मैं आपको पैसा बना के दे रहा हूं तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि आप पैसा कैसे बना रहे हो, ताकि अगर बिल फर्स्ट मैं नहीं होता तो आप पैसा तो बना सको।
आपको भी तो पैसा बनाना आना चाहिए ना। तो ऐसे करते हैं आप लोग, ट्रेड को फॉलो करते हैं। समझ आई? काम समझ आए, ट्रेंड लाइन समझ आई, इसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। लाइन हमेशा आप लोग खुद ड्रॉ करोगे, लाइन बनी हुई नहीं आएगी। लाइन कोई ड्रॉ करके आपको देगा नहीं, आपने खुद देखना है कि यहां पर बन रही है ट्रेंड, इससे फॉलो कर रही है मार्केट, यहां पर टच हुई, नीचे गई, फिर यहां पर टच हुई। ट्रेंड लाइन कभी भी सीधी नहीं होगी, बात सुन लीजिए, ट्रेंड लाइन कभी भी सीधी नहीं होगी। ट्रेंड लाइन या तो इस तरह होगी, या तो इस तरह होगी, या इस तरह होगी। ठीक है, कभी भी सीधी ट्रेंड लाइन नहीं होगी, कभी भी आपको मार्केट में सीधी ट्रेंड लाइन नजर नहीं आएगी। अंडरस्टूड? समझ आ गया? सब साथ लिखोगे, चैट पे लिखोगे यार, समझ आया नहीं आया। दीन इलाही मैं आगे आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है, लगाते हैं हम, क्यों लगाते हैं मैं बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा सवाल है आपका कि ट्रेंड लाइन लगाई क्यों जाती है, क्या इससे फायदा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब इससे पहले आपको ट्रेंड लाइन पे कुछ तीन चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, तीन नाम है, उसको जान लो। ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको समझा दिया, आ लाइन विच फॉलो द कैंडल्स ट्रेंड, एक ऐसी लाइन जो कैंडल्स के ट्रेंड को फॉलो करे। अब दूसरे वर्ड पे आ जाते हैं ब्रेकआउट। व्हाट इज ब्रेकआउट? ब्रेकआउट ये होता है, APD USDT, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज ब्रेकआउट? कोई एक ऐसी कैंडल, कोई एक ऐसी कैंडल, कोई एक सिंगल कैंडल उस ट्रेंड को ब्रेक कर दे, विच मीन्स कि यहां पर मार्केट एक ट्रेंड बना रही थी, यहां पर मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रही थी, यहां से मार्केट नीचे गिरी, यहां पर मार्केट नीचे गिरी, अब यहां पर भी तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, यहां पर मार्केट आकर इस कैंडल को यहां पर आके नीचे आना चाहिए था, लेकिन गिरी नहीं मार्केट, लेकिन मार्केट यहां से गिरी नहीं। फर्क क्या हुआ? यहां पर हो गया ब्रेकआउट, किसी चीज को तोड़ देना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। अब तो ब्रेकआउट किसका? लाइन का ब्रेकआउट, इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाना। इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाना, यहां से लाइन का ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, तोड़ दिया ब्रेकआउट, मतलब तोड़ दिया, सॉरी, लाइन को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया किसी एक कैंडल ने। जैसे इस लाइन को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ओके, अंडरस्टूड? अब ट्रेंड लाइन का टाइम फ्रेम सुन लीजिए। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन में, ये फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन यूज की जाती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 1 आवर, 1 घंटे का, ठीक है, 1H। ओके, सबसे बेस्ट टाइम होता है 1H, कि 1H पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हर कैंडल 1-1 घंटे की आप उस पर अच्छा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। 1 घंटे के अलावा आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, 1 घंटे का कोई भी कैंडल, कोई भी कॉइन खोलोगे, जैसे मैं खोल लेता हूं यहां पर सुई USDT, 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूंगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। अब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, जैसे ये हमारे पास ये ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, यहां पर हमारे पास ये ट्रेंड बन रहा है, सब छोड़ो, ये देखो ऊपर की ट्रेंड लाइन बनाते चलो। ये देखो यहां से ट्रेंड लाइन बनाई कि मार्केट इस चीज को फॉलो कर रही थी, ठीक है।
मार्केट इस चीज को फॉलो करती थी। करंट कैंडल मेरी ये है, अभी की कैंडल मेरी ये है, मार्केट इस लाइन को फॉलो कर रही थी। अब यहां पर एक कैंडल ऐसी फॉर्म हुई जिसने यहां पर ब्रेक कर दिया। ये कैंडल हमें बता रही है कि यहां पर बॉडी विक ब्रेक नहीं कहलाएगी। अगर विक फॉर्म हो रही, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, इसकी बॉडी ट्रेंड लाइन के नीचे है, इसकी विक ऊपर है, विक फॉलो नहीं होगी। फॉलो क्या होगी? बॉडी। अगर बॉडी लाइन से ऊपर है तो वो होता है ब्रेकआउट, वो कहलाया जाता है ब्रेकआउट, विक नहीं, बॉडी। बॉडी अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर है तो वो कहलाएगा ब्रेकआउट। तो मतलब ये कैंडल मेरे लिए क्या है? ब्रेकआउट कैंडल। ये कैंडल मेरे लिए क्या है? ब्रेकआउट कैंडल। जब यहां पर, अब यहां सुनो, कंफर्मेशन, इस पॉइंट के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, आगे जाके मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का यूज क्या होता है? ट्रेंड लाइन का हम यूज क्यों करते हैं? मींस ब्रेक कभी भी हो सकती है, ब्रेक कभी भी हो सकती है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि अभी ब्रेक होगी या 10 दिन बाद ब्रेक होगी या कल ब्रेक होगी, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ओके, कोई टाइम इसका फिक्स नहीं होता, कभी भी ब्रेक कर सकती है। अब ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किस पे किया जाता है? ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है? फॉर लॉन्ग ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास होता है लॉन्ग और एक ऑप्शन हमारे पास होता है शॉर्ट। ठीक है, रुक जाओ। फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लॉन्ग ऑप्शन, एक होता है शॉर्ट। जब भी मार्केट की ट्रेंड लाइन, अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करे, मतलब एक ट्रेंड बन रहा है हमारे पास इस तरह का, मार्केट इस तरह मूव कर रही है, कैंडल्स हमारी इस तरह चल रही है, कोई भी कैंडल इस तरह ब्रेक करेगी तो हम क्लिक करेंगे लॉन्ग के ऑप्शन पे। जब भी मार्केट किसी ट्रेंड को ब्रेक करती है तो वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती है। अगर ऊपर की तरफ वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ये लाइन हटा दो, आपको समझ नहीं आएगा, ये लाइन हटा दो। जरूरी नहीं है नीचे की ट्रेंड भी बने, जरूरी नहीं है कि नीचे से भी ट्रेंड बने, जरूरी नहीं है। अगर लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे यहां पर एपीटी में, यहां पर एपीटी में ब्रेक हुआ था ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां पर ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ तो मार्केट कहां गई? ऊपर की तरफ। जब भी एपीटी में देखो ट्रेंड को ब्रेक किया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कहां जा रही? ऊपर की तरफ। तो हम जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फॉर्म होता है तो हम यहां पर लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमें होता है प्रॉफिट, हमें बनता है पैसा। अंडरस्टूड? ऐसे ही फॉर शॉर्ट, अब हमें शॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर लाइन से नीचे ब्रेक होता है तो देन हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। पोजीशन का मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड कौन सी ओपन करेंगे? लॉन्ग की या शॉर्ट की? ये होती है पोजीशन, कि मेरी लॉन्ग पोजीशन है, मेरी शॉर्ट पोजीशन है। इस तरह हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। फॉर लॉन्ग पोजीशन हम जब भी अपर लाइन ब्रेक होगी, जब अपर लाइन ब्रेक होगी, जैसे एग्जांपल के लिए इस तरह, तो हम लॉन्ग करेंगे। और जब नीचे की साइड पे ब्रेकआउट हमें फॉर्म होते हुए नजर आएगा
नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट फॉर्म होते हुए नजर आएगा, तो हम यहां पर शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। समझ आई? जैसे एपीडी को हटा देते, मैं आपको कोई और को दिखाता हूं। अब ये देखो, पिछला समझा रहा हूं, आप लोग काम पिछले पे नहीं करोगे, पिछला देख के काम नहीं करोगे, करंट कैंडल्स पे काम करोगे, करंट ब्रेकआउट देखोगे कि ब्रेकआउट हुआ है करंट पे, नहीं। अभी तो ये पिछला मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। अब ये देखो, यहां पर मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, मार्केट यहां जाती थी, नीचे आती थी, यहां जाती थी, नीचे आती थी, यहां जाती थी, नीचे आती थी। अब यहां पर क्या हुआ? ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई है तो ब्रेकआउट हुआ। मार्केट कहां गई? ऊपर गई। यहां ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कहां गई? ऊपर गई। समझ आई? जब भी मार्केट इसको फॉलो कर रही थी, ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई। इसी तरह जब भी नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जैसे एग्जांपल के लिए ये, यहां पर नीचे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गई, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे गई। अंडरस्टूड? समझ आया? मैं सिर्फ पिछला समझाने के लिए फॉलो कर रहा हूं, आप जो काम करोगे वो करंट भी काम करोगे। करंटली मीन्स ये है हमारा ट्रेंड, ट्रेंड बन रहा है, ये हमारा ट्रेंड बन रहा है, ये हमारा नीचे का ट्रेंड बन रहा है। अब देख रहे हो मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक देगी तो हम लॉन्ग क्लिक करेंगे, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक देगी तो हम शॉर्ट क्लिक करेंगे। अंडरस्टूड? अब यहां पर एक होता है बहुत बड़ा मिस्टेक, लोगों का एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं मार्केट में ना, 98%, अगर 100 ट्रेडर्स है ना, 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 90 लोग लॉस उठाएंगे। वो 90 लोग लॉस क्यों उठाते और 10 लोग सिर्फ प्रॉफिट क्यों उठाते? वो 10 लोगों में अगर आपने शामिल होना है तो आपने कोई चीज, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। इस क्लास को आपने एटलीस्ट 3 बार देखना है, पूरा कंप्लीट 3 बार आपने ये क्लास देखनी है, अगर बाकी पे पैसा बनाना है तो 3 बार आप ये क्लास देखेंगे। ओके, अब हमारे पास आती है कंफर्मेशन कैंडल। कैंडल का आपको पता है क्या होती है? कंफर्मेशन कैंडल मतलब कोई ऐसी कैंडल जो हमें कंफर्म करे कि अब हमें लॉन्ग पे क्लिक करना है या शॉर्ट पे क्लिक करना है। कोई एक ऐसी कैंडल जो हमें बताए कि अब हमें लॉन्ग पे क्लिक करना है या शॉर्ट पे क्लिक करना है। कंफर्मेशन टॉपिक, कंफर्मेशन ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी होता है दो कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी होता है, कंफर्मेशन कैंडल हमारे लिए बहुत जरूरी होती है फॉर ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेड लगानी है, लॉन्ग या शॉर्ट करना है, तो आपके पास कंफर्मेशन कैंडल होनी लाजमी है। एक दो कंफर्मेशन होते हैं मार्केट में, ट्रेंड लाइन में दो कंफर्मेशन होते हैं, एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, एक पोजीशन कंफर्मेशन होता है। टाइम फ्रेम हम क्या यूज कर रहे हैं? टाइम फ्रेम हम क्या यूज करेंगे? 1 आवर का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। अब देखो, यहां पर देखो, यहां पर एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, यहां पर एक ट्रेंड बन रहा है। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि कैंडल कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी, ये तो कोई नहीं बता सकता कि वो बहुत बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ठीक है। ओके, कोई भी नहीं बता सकता कि ये बड़ी कैंडल बनेगी या छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है। अब अगर ये जो कैंडल करंट चल रही है वो ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है,
ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, ट्रेंड को तोड़ देती है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है और इसका जो टाइम चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 15 मिनट के बाद ये 1 घंटे की कैंडल खत्म हो जाएगी, मतलब ये अभी बज रहे 8:43, 15 मिनट बाद ये ऑलमोस्ट 9 बजे नई कैंडल बनेगी, ठीक है। 9 बजे ये बिल्कुल नई कैंडल फॉर्म करेगा, फिक्स 9 बजे एक नई कैंडल फॉर्म होगी मार्केट में, ठीक है। टाइम फ्रेम का यूज कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसकी वीडियो मैंने बना के आपको भेजी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा मोबाइल में और टाइम फ्रेम्स को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमारे पास है, 15 मिनट बाद नई कैंडल बनेगी। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और इसकी बॉडी ऊपर ही क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग टाइम क्या होता है ग्रीन कैंडल का, अपर बॉडी। अपर बॉडी क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल का अपर क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है, अपर बॉडी। एक होती है लोअर बॉडी, एक होती है अपर बॉडी। अपर बॉडी होती है क्लोजिंग। अगर ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है कैंडल, और एक नई कैंडल फॉर्म होती है, वो कैंडल रेड हो या ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, ये कैंडल बंद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होता है कंफर्म ब्रेकआउट, इसको हम नाम देते हैं कंफर्म ब्रेकआउट। क्योंकि ब्रेकआउट अब हमारे पास कंफर्म हो गया है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। अगर ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती है ट्रेंड लाइन से, तो ये हमारे पास कंफर्म ब्रेकआउट हो जाता है। अब ये बॉडी इसकी यू भी क्लोज हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, कि बस बॉडी ऊपर होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन से ऊपर बॉडी होनी चाहिए, तो हमारे पास कंफर्म ब्रेकआउट कहलाएगा। अब यहां पर हमें लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर देना, हमें वेट करना है कि एक कैंडल ऐसी बने जो कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाए, यानी एक नई कैंडल फॉर्म हो, वो कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल से, यानी ये हमारे पास कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल है, सीबी इसका नाम दे देते हैं हम, कंफर्म ब्रेकआउट शॉर्ट फॉर्म में। ये सीबी कैंडल है हमारे पास, कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल। और कोई ऐसी कैंडल जो पिछली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाए, उसका भी टाइम खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होगी तो हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। यहां पर अगर ये ब्रेकआउट होता है और उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हम लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे जब तक एक ऐसी कैंडल ग्रीन फॉर्म हो जाए जो इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाए, इस कैंडल से ऊपर अपर बॉडी पे क्लोज हो जाए। तो ये हमारे पास कंफर्म कैंडल है कि अब हमें लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हम सिंपल एक्सचेंज पे जाएंगे, मैक्सी पर जाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए और लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमें यहां पर प्रॉफिट होगा। अंडरस्टूड? सेम एज रेड में होगा कि अगर कोई ऐसी कैंडल ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे होगा, कोई ऐसी रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, लोअर बॉडी। ये रेड कैंडल की अपर बॉडी है, ये लोअर बॉडी है। लोअर बॉडी अगर रेड कैंडल की नीचे क्लोज हो जाती है तो ये हमारे पास कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल होगी, ये हमारा कंफर्म ब्रेकआउट होगी। अब हम शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, हम शॉर्ट के ऑप्शन पे जब तक क्लिक नहीं करेंगे जब तक हमें एक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाती जो कि रेड कैंडल से नीचे क्लोज हो जाए। अगर ये कैंडल रेड कैंडल से नीचे क्लोज हो जाती है तो देन फिर हम शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल ही रेड के ऑप्शन पे, अगली कैंडल ही कंफर्मेशन कैंडल हो, जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल ही हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल हो। यहां पर कोई ग्रीन कैंडल भी फॉर्म होगी, लेकिन हमें यह देखना है कि कोई भी ऐसी कैंडल
2 घंटे बाद बने, 3 घंटे बाद बने, 3-4 कैंडल के बाद बने, कोई भी ऐसी कैंडल जो इस कैंडल के लोअर बॉडी से नीचे क्लोज हो जाती है तो हम शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? ये है आज की क्लास आप लोगों की, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको लेकर आप पैसा बना सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो मैं फॉलो करता हूं पैसा बनाने के लिए उसको भी आप फॉलो करना, तो आपको मैं फॉलो करवाऊंगा जिससे आप प्रॉफिट गेन करोगे। अब ये देखो, अब मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ करंट चार्ट पे। एपीटी यूएसडीटी का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहां पर हमें एक कैंडल मिल रही है, ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। ओके, ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है यहां पर। अब यहां पर हमें ब्रेकआउट नजर आ गई है, ये रहा ब्रेकआउट कैंडल, ये लाइन से ऊपर उसकी बॉडी क्लोज हुई है, थोड़ी सी भी ऊपर क्लोज हुई है ना, ये हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल कंफर्म हो गई। इसका टाइम भी खत्म हो गया, कैंडल का टाइम खत्म हो गया, नई कैंडल फॉर्म हो गई। अब ये नई कैंडल फॉर्म होकर ऊपर है। अब मैं ट्रेड जब तक नहीं लूंगा जब तक इसके 10 मिनट मुकम्मल नहीं हो जाते। अगर इसके 9 मिनट बचे हैं कैंडल खत्म होने में, 9 मिनट अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है, इस कैंडल से ऊपर रह जाती है, तो देन फिर हम यहां पर लॉन्ग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पर हमें एक मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आएगी। कहाँ कितना ऊपर जा सकती है वो चीजें आपको बहुत आगे जाके समझ आएगी, अभी आपको समझा नहीं सकता। आप लोग ये चीजें जितना पढ़ाया गया है उतने उस पर फोकस करना। ओके एवरीवन, समझ आई? अब ये 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाद अगर ये कैंडल ग्रीन ही क्लोज हो जाती है, ग्रीन ही बन जाती है, इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो जाती है, ग्रीन बने नहीं बने वो मैटर नहीं करता, इससे ऊपर क्लोज होगी, जाहिर सी बात है अगर ऊपर क्लोज होगी तो वो ग्रीन बनेगी। नहीं हो सकता है इसके बाद अगर ये रेड बनती तो ग्रीन भी अगली बन सकती, वो थोड़ी डिफिकल्ट बात है, आपको नहीं समझ आएगी। इस अपर बॉडी ग्रीन की अपर बॉडी से अगर ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है, यहाँ पर क्लोज हो जाती है, यहाँ पर क्लोज हो जाती है, थोड़ा भी ऊपर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अंडरस्टूड? समझ आ गई? आज की क्लास यही तक थी। हाँ, अगर ये क्लोज हो जाती तो फिर इसमें हम लॉन्ग जाएंगे। मोबाइल में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, क्या कैसे चीजें होती है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो आपके बैच में मैं डाल देता हूँ। ट्रेंड लाइन के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे, जोबिया कलेक्शन कम टाइम फ्रेम में, इसमें कोई वो नहीं है, कम मिनट में ज्यादा प्रॉफिट ऐसा नहीं है इसमें। ये एक प्रॉपर ट्रेड जो करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग होती है कि प्रॉपरली अगर आपको ट्रेड करनी है तो ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हो। टॉपिक क्लियर है? आई नो क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को, लेकिन जब तक आप जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फजूल क्लास, अगर सिर्फ क्लास देखने आते हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। प्रैक्टिस कर रहे हो, काम कर रहे हो तो होगा। प्रैक्टिस करोगे, खुद से परफॉर्म करोगे, खुद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो होगा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। हम पैसा ट्रेडिंग व्यू पे नहीं बनाते, ट्रेडिंग व्यू पे हम जस्ट देखते हैं। इस क्लास को 3-4 बार देखोगे तो समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी समझ। 3-4 बार आपने ये क्लास को देखना है। मैं सेंड कर देता हूँ आपके, वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। क्लास को एंड कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वो देखें। अल्लाह हाफिज।